हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। क्या आज ये डिक्लेयर होगा या फिर नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज, इसको भी हम इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पहले आपके लिए बनाई हुई है, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि उसके बाद में लगभग 150 से 200 सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। एग्जैक्ट डेटा आप पीछे के वीडियोस आप चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट बची हुई थी। यानी कि जो सीट मैट्रिक्स आया था जिसके बेसिस पर हमने आपको कट ऑफ बताई थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने आपको वो कट ऑफ बताई थी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। आप सब लोग जानते हो कि काफी ज्यादा सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं और उसी के बेसिस पर अभी आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, और कितनी जा सकती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। लगभग 200 सीटें आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं जो हमने कट ऑफ बताई उसके बाद में। तो अब हम आपके लिए ये चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज अब हो सकती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं करते हो सब्सक्राइब तो फिर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये नंबर 80% पे आ गया है अब। तो कुछ लोगों ने यानी कि 1% लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, बट सभी ने अभी तक भी नहीं किया। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा डाटा। बट एनीवेज, आपको अगर चीजें अच्छी लगती हैं या फिर ये वर्थ इट लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, आप सब लोगों को पता है कि टाइम से पहले हम देते हैं, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को सही ना लगे, लेकिन चीजें उसी के अकॉर्डिंग हो रही होती है जो कि हम आपको अपडेट दे रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करोगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो वन बाय वन करके। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। शेड्यूल ऑल इंडिया कोटे तरीके से होने वाला था, जो चीजें अप टू द मार्क्स होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, सबसे पहले चलते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के ऊपर। तो इसकी डेट थी 20 यानी कि 12 जैन से स्टार्ट हुई थी और 23 जैन को चॉइस लॉक होना था। आई मीन चॉइस जो है एंड होनी थी। अब चॉइस लॉक का टाइम भी 23 को था, यानी कि 22 जन 2025 को रात को 8 बजे से चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होनी थी और 23 जन सुबह 8 बजे तक आपकी चॉइस लॉक होकर कंप्लीट होनी थी। यानी कि चॉइस लॉकिंग आपकी खत्म हो चुकी है। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने चॉइस लॉक नहीं करी है या फिर चॉइस लॉक करना भूल गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये ऑटो लॉक हो जाती है, तो कोई भी इश्यू उसमें नहीं है, उसकी चिंता आप मत करिए। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप ये बात जानते हो कि ये चीज काफी बार मैं बता चुका हूं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के ऊपर। अब प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की उसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि एक प्रोविजनल रिजल्ट, यानी कि एक वो रिजल्ट जिसमें कि अगर आपसे आपके नाम में मिस्टेक होती है, आपके रोल नंबर में दिक्कत होती है, या फिर आपने जो ब्रांच नहीं भरी वो आपको अलॉट हो जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके के चेंजेस अगर पॉसिबल है तो वो किए जा सकते हैं फाइनल रिजल्ट से पहले। अगर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो उसमें कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, उसको बोला जाता है प्रोविजनल रिजल्ट। तो इसकी डेट थी 23 जैन से लेकर 24 जैन, लेकिन 24 जैन तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बार ले जाता हूँ, जहां पर आपको मैं ये अश्योर कर पाऊँ कि देखो अभी तक यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन जो कि पहले जो ये नोटिफिकेशन था करंट इवेंट्स के अंदर, यहाँ पर न्यू लिस्ट ऑफ विड्रॉवल सीट इन राउंड 1 और राउंड 2 यही है। और बाकी न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर भी आप नीचे इजीली चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी सीट विड्रॉवल के बारे में ही है। बाकी कोई भी नया नोटिफिकेशन रिजल्ट या फिर प्रोविजनल रिजल्ट के बारे में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 23 और 24 को कोई भी एक्टिविटी एमसीसी की साइड से हमें देखने को नहीं मिली, सिवाय सुबह 8 बजे जो चॉइस लॉक हुई थी उसके बाद। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि 8 बजे के बाद में या फिर सुबह 8 बजे ओपन करके देखा होगा कि चॉइस लॉक हुई है या फिर नहीं हुई है। हो सकता है देखा भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही है जो कि 22 को ही लॉक कर दिया होगा, 23 का वेट नहीं किया। लेकिन आज जो डेट है 25 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और जब तक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 25 तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो हो सकता है कि आज दोपहर में या फिर शाम से पहले आपका प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश हो और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। लेकिन हमें तो आदत है कि चीजें एक्सटेंड हो रही हैं कंटिन्यूअसली, तो अगर इसमें एक्सटेंड हो जाएगा तो ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम हमारी जो उम्मीद है वो इस डेट के साथ में रहती है कि एमसीसी ने कुछ बताया है, सोच समझ के बताया होगा। हालांकि सोच समझ के बता रखे होते तो आप सबको पता है कि इतना डिले नहीं होना चाहिए था, जो कि करेक्ट होने के बाद में भी उसमें करेक्शन किया गया, और ये बहुत ही अनयूजुअल थिंग्स थी। लेकिन रिजल्ट का हम लोग वेट कर सकते हैं कि 25 को आज रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो रिपोर्टिंग आपकी 26 जैन से लेकर 20 सॉरी 3 Feb 2020
5 तक होने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हमें बताया गया है। तो हम इसी को मानते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा हम आपको कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज रिजल्ट बता देंगे कि इतनी कट ऑफ और ब्रांच ये मिल पाई है स्टूडेंट को इतनी रैंक के ऊपर। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये मेरा मतलब था आपको समझाने का कि 23rd और 24th को कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। 25th को मॉर्निंग में आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपके सामने अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन होपफुल सब लोग हैं हम लोग कि आप 25th को हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा फर्दर डिले नहीं हो, बस यही हमारी उम्मीद है। अब चलते हैं कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको वैल्यू ऐड हुई हो थोड़ी बहुत भी कि सर आपने एकदम सही इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर आप जरूर इसको लाइक करना, क्योंकि हम लोग वही आपको बता रहे होते हैं जो कि ऑथेंटिक होता है या फिर जो चीजें हो रही होती हैं। बहुत ज्यादा चीजों को डीप जाकर हम समझाने की कोशिश करते हैं, डेटा के बेसिस पर बताते हैं। इससे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो कि डिले हो सकती हैं बट डिनाई नहीं हो सकती, और ये आप सब लोग अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो ये देख ही रहे होंगे। तो चलो अभी डायरेक्टली ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली मूव कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है। यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया कोटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 के लिए नोट करी हुई है कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि कैटेगरी वाइज इस तरीके की एक्सपेक्टेड रैंक जो है रहने की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि ये कट ऑफ रह सकती है। कैटेगरी वाइज आप ये चीजों को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरल कैटेगरी के ऊपर, या फिर ये कह लो कि यूआर कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, जहां पर की कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज। अगर रेडियो की हम बात करेंगे तो 3650 या रहने की पॉसिबिलिटीज है, और बाकी कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हो कि कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अगर मैं एक एक कैटेगरी या फिर ब्रांच का डिटेल से डिस्कस करने लगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है समझाना, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैक्सिमम आपको बता पाऊँ। तो इतना हो सकता है, और इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ध्यान में रखकर हम ये जो है कट ऑफ बता रहे होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर का डाटा भी होता है, प्लस और भी इस साल कितनी सीटें ऐड हुई हैं, कितनी डिक्रीज हुई हैं, उन सबको ध्यान में रखकर बना रहे होते हैं। अभी नॉन क्लिनिकल की भी कट ऑफ अगर रिजल्ट थोड़ा डिले होता है तो मैं आपके लिए बना दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी क्लिनिकल की ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स की बात करेंगे तो 7200 जनरल कैटेगरी के रहने की पॉसिबिलिटीज है। इसका डबल होने की पॉसिबिलिटीज है ओबीसी कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में भी जनरल और यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। एससी कैटेगरी में 32,000 और एसटी कैटेगरी में 63,000 रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है। पल्मोनरी की बात करेंगे तो 12,000 रैंक तक आपकी पॉसिबिलिटीज है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। ओबीजीवाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे 12,500 रैंक रह सकती है, और इन दोनों में ओबीसी की बात करेंगे तो पल्मोनरी में 18,200 और ओबीसी के अंदर 17,500 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो, डाटा आपके सामने अवेलेबल है। ऑर्थो की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में 17,020 ऑल इंडिया रैंक, या फिर इसमें जैसे कि मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले कोई नहीं होते, हम डेटा के बेसिस पर आपको बता रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट तो रहने की पॉसिबिलिटीज होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 19,000 आपकी ऑर्थोपेडिक्स में रहने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्जरी की, तो सर्जरी में 16,000 जनरल कैटेगरी में, 19,500 आपकी हो सकती है ओबीसी कैटेगरी में। साइकेट्री पे चले जाते हैं तो साइकेट्री में 24,500 जनरल कैटेगरी में, 28,500 आपकी ओबीसी कैटेगरी में रहने की पॉसिबिलिटीज है। और ईएनटी पे चले जाते हैं तो ईएनटी में आप देखोगे कि 22,500 जनरल कैटेगरी में और 30,000 आपकी ओबीसी कैटेगरी में रहने की पॉसिबिलिटीज है। और क्योंकि जनरल कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। बाकी एक एक चीज को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने डाटा सामने नोट किया हुआ है, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाकर सारी चीजें बताता ही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इसके अलावा फोर्थ राउंड में या फिर किसी भी स्टेट के राउंड थर्ड चलेगा अभी इसके बाद में, तो वहां पर आपको मैंने कल वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि किस स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन है, किसके ओपन नहीं है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपको हर एक एंगल से हम अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बात करेंगे आई की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 23,510 प्लस माइनस कुछ हो सकता है इसमें। ओबीसी की बात करेंगे 26,500 और ईडब्ल्यूएस में 30,500 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। एनेस्थेसिया की बात करेंगे तो 24,500 ओबीसी कैटेगरी में, 29,500 ईडब्ल्यूएस में, 32,500 और एससी कैटेगरी में 50,000 और एसटी कैटेगरी में 92,000 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहने वाली है।
नेक्स्ट कैटेगरी और ब्रांच के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैथोलॉजी। तो पैथो के अंदर जनरल कैटेगरी में 42,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी कैटेगरी में 56,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 67,000, एससी कैटेगरी में 75 और एसटी कैटेगरी में 1,21,000 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है। तो फर्स्ट टाइम हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा आपकी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज हो गई है, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए। डर्मा की बात कर लेते हैं, जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच होती है, रेडियो या फिर डर्मा, दोनों में से, तो आप समझ सकते हो इसको। डर्मा के लिए 4600 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी के रहने की पॉसिबिलिटीज है, ओबीसी में 6700, ईडब्ल्यूएस में 6200 और एससी कैटेगरी में आपकी 16,000, एसटी कैटेगरी में 33,500 ऑल इंडिया रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज कुछ रह सकती है। मेडिसिन की बात कर लेंगे तो 6100 जनरल कैटेगरी में, 7400 ओबीसी कैटेगरी में, 8500 ईडब्ल्यूएस में, 22,000 एससी और 43,100 एसटी कैटेगरी में रहने की पॉसिबिलिटीज है। तो आप इस रैंक का या फिर एक्सपेक्टेड रैंक का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि इतनी के आसपास आपकी रैंक रह सकती है। और आपकी रैंक आप जानते ही हो कि कितनी है और कौन सी कैटेगरी में आप लाई करते हो, तो ये आप सब लोगों को पता है। तो आप इसमें थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि आपका जो है सिलेक्शन इस राउंड में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इसके अलावा नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की भी कट ऑफ आपकी जहां तक क्लिनिकल की खत्म होती है, उसके बाद में आपकी डीएनबी या फिर इन सब की स्टार्ट ही होती है। तो आप ये सब लोग जानते ही हो। तो बहुत सारा सिनेरियो होता है जो एमडी, एमएस या फिर डीएनबी या फिर ये सब ले रहे होते हैं, तो नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस उसके बाद में स्टार्ट होती है। तो इससे आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि कहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा जो कि हमने आपको बताया कि रिजल्ट आज आने की पॉसिबिलिटीज है 25 ऑफ जैन को। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा हम आपको गाइड कर देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो मैं अजय शर्मा इस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए अगर आपकी लो रैंक है और इस रैंक पे आपको पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है, इससे काफी ज्यादा नीचे हो, तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। लास्ट राउंड, क्योंकि फोर्थ राउंड जो होगा वो लास्ट राउंड होगा और आपको वहां पर एडमिशन अगर इस साल एनी हाउ लेना है तो कॉन्टेक्ट जरूर करना पड़ेगा और आपको एडमिशन मिलने के चांसेस आपके हो जाएंगे काफी ज्यादा। तो आपको आप कॉन्टेक्ट करोगे, हम आपको गाइड कर देंगे। पेड काउंसलिंग ऑब्वियसली होने वाली है। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।